आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीजेपी अपने शासनकाल में इतिहास के पन्नों से जिस तरीके से छेड़छाड़ कर सकती है वो करती हुई अक्सर दिखाई देती है। और भाजपा का जिस इतिहास के पन्ने पर नाम नहीं होता, या तो वो इस इतिहास के पन्ने को फाड़ देती है या उस इतिहास के पन्ने को जलाती हुई दिखाई देती है। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में खासतौर पर मस्जिद, मदरसों और मजारों को टारगेट करने की खबरें सामने आती हैं। जहां बरसों बरस तक मस्जिद, मदरसे, मजारे होते हैं, पर वहां कोई दिक्कत तब से लेकर के अब तक नहीं होती। पर जैसे ही भाजपा सत्ता पे आती है, तमाम चीजें जो हैं उस चीज को लेकर के खड़ी करना शुरू कर देती है। और ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में अफजल खान मकबरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सियासत खड़ी कर दी और अफजल खान मकबरे को अवैध बताते हुए उसके ऊपर बुलडोजर प्रक्रिया शुरू की। तो इसके चलते स्थानीय लोग अदालत का रुख करने लगे और जब लोगों ने अदालत का रुख किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और आज अफजल खान मकबरे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। किस तरीके से तमाम चीजें अफजल खान मकबरे को लेकर के सामने आ रही हैं, पहले इस पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सतारा के प्रतापगढ़ में स्थित अफजल खान दरगाह में बनी संरचनाओं को तोड़ने के संबंध में जिला कलेक्टर और सतारा की डिप्टी कंजर्वेटर से रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों को कोर्ट सूचित करते हुए रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। अतिक्रमण की प्रकृति, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया, की गई कार्रवाई की प्रकृति, 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब महाराष्ट्र राज्य ने कहा कि अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया है। पीठ हज मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसाइटी द्वारा अधिकारियों द्वारा की गई तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट निजाम पाशा द्वारा कल दोपहर तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद याचिका को आज सूचीबद्ध किया गया था। पाशा ने प्रस्तुत किया कि अधिकारियों ने कार्रवाई की, जबकि मामला पिछले 5 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अवमानना की कार्रवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया था और जब राज्य ने यथास्थिति को बदल दिया है तो महाराष्ट्र राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कोल ने प्रस्तुत किया कि 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आधार पर मकबरे को गिराने का निर्देश दिया था कि ये वन क्षेत्र का अतिक्रमण है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई थी, केवल इसलिए कि अवमानना की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आदेश का पालन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए सीनियर वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिकारियों द्वारा की गई ये कार्रवाई में कोई अवैधता नहीं है। कौल ने कहा कि ये केवल उच्च न्यायालय के आदेशों का पूरी तरीके से पालन है और क्षेत्र में संरचनाएं बन रही थी जो वन अधिनियम का उल्लंघन कर रही थी। पाशा ने प्रस्तुत किया कि मकबरा 1909 से एक संरक्षित स्मारक है। केंद्र सरकार द्वारा परिसर के चारों ओर धर्मशाला के निर्माण की अनुमति थी, फिर अनुमति रद्द कर दी गई और वापस ले ली गई। जैसा कि मैं समझता हूं कि मुख्य संरचना को गिरा दिया गया है। पाशा ने कहा कि कल का उल्लेख होने के बाद भी वे पूरी रात विध्वंस के साथ आगे बढ़े। उन्हें यह भी उल्लेख करना चाहिए कि विध्वंस कब किया गया था। बेंच ने द्वारा आदेश पारित करने के बाद पाशा ने अनुरोध किया कि आगे भी विध्वंस पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए। हालांकि पीठ ने कहा कि राज्य कह रहा है कि विध्वंस पूरा हो गया है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, इसलिए हमने उनका बयान दर्ज किया है कि विध्वंस पूरा हो गया है। अफजल खान एक जनरल था जिसने मस्जिद के बीजापुर सल्तनत के आदिल शाह वंश की सेवा की। वे नायक प्रमुखों को अधीन करके बीजापुर सल्तनत के दक्षिण विस्तार में शामिल था, जिन्होंने पूर्व विजयनगर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था और 20/11/1669 में छत्रपति शिवाजी महाराज से पराजित हुआ और मारा गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने अन्य बातों के साथ ये माना कि मकबरा एक वन क्षेत्र में है और इसे ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। इसके बाद एक अवमानना याचिका दायर की गई, जिसमें उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि उसके आदेश के बावजूद वन क्षेत्र में विशेष रूप से प्रतापगढ़ में निर्माण अधिकारियों द्वारा नहीं हटाया गया था। उच्च न्यायालय ने सरकार को कुछ विशेषताओं के साथ किए गए विध्वंस गतिविधियों के विवरण के साथ एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इस अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 27/3/2017 को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट से अवमानना की कार्यवाही टालने का अनुरोध किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मद्देनजर समिति ने लंबित एसएलपी में वर्तमान आवेदन दायर किया कि अधिकारियों ने मकबरे के ढांचे को तोड़ना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में आदिल शाही वंश के सेनापति अफजल खान के मकबरे के आसपास स्थित ढांचों को गिराने की मौजूदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। कोर्ट इस मसले पर आज सुनवाई कर रहा था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस दलील का संज्ञान लिया कि अफजल खान के मकबरे को इस आधार पर ध्वस्त किया जा रहा है कि वे वन भूमि पर बने होने के कारण अवैध था। अफजल खान को 1659 के आसपास दफनाया गया था। अफजल खान महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रतापगढ़ किले के पास मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों मारा गया था और बाद में उनकी याद में एक मकबरा बनाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार तड़के विध्वंस की कवायद शुरू हुई और देर शाम तक चली। सतारा जिला प्रशासन ने मकबरे के आसपास सरकारी जमीन पर बने ढांचों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। अफजल खान सतारा जिले में प्रतापगढ़ किले के पास मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के हाथों मारा गया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 1659 में खासतौर पर दफनाया गया था अफजल खान को, और अफजल खान को दफनाए जाने के बाद से लेकर के तब तक न जाने कितनी सरकारें आई और न जाने कितने दौर आए, और उन सरकारों को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि ये वन विभाग की जमीन पर बना हुआ है। और जब इतिहास के पन्नों में वो चीजें दर्ज हैं, वहां मकबरा बताया गया है, तो उस मकबरे को अब जाकर के ध्वस्त करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और इस पर खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो उनके लिए गौरवशाली दिवस करार दिया जाएगा। ये तमाम तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में पनपी हुई हैं, जिसको लेकर के बार बार बवाल मचाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें बनी हैं कि आखिरकार किस तरीके का फैसला अफजल खान मकबरे को लेकर के दिया जाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।